नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जुलाई सन 2023 आज यानी 20 जुलाई को हरियाली तीज भी है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। कृषि यंत्रों पर योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर हरियाणा में 23 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा में पहली बार 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित, सीएम ने किया विशेष राहत पैकेज का ऐलान। खराब फसल के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का प्रदर्शन, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन और मांगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा, डीसी कार्यालय पहुंचे। किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त इस दिन होगी जारी। 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आएंगे। पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 2,000 रुपये। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं की डेट शीट हुई घोषित। 12वीं की एक दिवसीय परीक्षा 26 को, डीएलएड के पेपर 27 से 4 अगस्त तक। नारनौल में धोलेडा रोड पर अब सीमेंट का बनेगा। 15 किलोमीटर सड़क के निर्माण में 26 करोड़ रुपए की आएगी लागत, सीएम ने दी मंजूरी। रोहतक में क्लर्कों की भूख हड़ताल की चेतावनी, बोले 15 दिन हो गए हैं बैठे हुए, अब तो मांगे मनवाकर ही धरना खत्म करेंगे। चंडीगढ़ में मेट्रो का नया रूट तय। फर्स्ट फेज में 73 किलोमीटर लंबा रूट होगा। पंचकुला, मोहाली और न्यू चंडीगढ़ भी होंगे कवर। चंडीगढ़ जेबीटी टीचर भर्ती की ऑनलाइन अप्लाई डेट बढ़ी। अब 8 अगस्त को ओपन होगी विंडो, पहले 20 जुलाई निर्धारित थी। हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती की परीक्षा 23 को 2 सत्रों में ली जाएगी। 1 घंटा पहले एंट्री होगी शुरू। डायरी, पर्स और रुमाल पर होगी पाबंदी। 2023 का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का। भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर काबिज। दुनिया में चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट पाकिस्तान का। अगले महीने होने जा रहे एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में करेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में फिर से बारिश का नजारा देखने को मिलेगा। आज से लेकर अगले 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। इधर चंडीगढ़ मौसम विभाग ने सभी 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। घग्गर नदी अब भी हरियाणा के 2 जिलों में तबाही मचा रही है। नदी के प्रकोप से सिरसा और फतेहाबाद के 150 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। फतेहाबाद में करीब 106 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे 80,000 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। बता दें कि इस वक्त यमुना नदी और घग्गर के आसपास बसे 557 से अधिक गाँव में अभी भी बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। इधर दिल्ली सरकार ने हरियाणा से जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी हुई रोक को हटा दिया है। फिलहाल हालात अब सामान्य हो रहे हैं, मगर बरसात के अलर्ट ने फिर से लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 22 में से 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान करते हुए कहा कि इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक साथ इतने जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक बारिश से राज्य में 399 सरकारी बड़ी परियोजनाओं को 90 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 150 से ज्यादा टूट चुकी सड़कों की मरम्मत पर सरकार 230 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। बिजली विभाग को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे ठीक करने पर 22 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। पूरी तरह खराब हो चुकी फसलों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा जल्दी ही किसानों के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। प्रदेश के 12 जिले अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। इन जिलों के 1353 गाँव और 5 एमसी क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पशुपालकों को भी राहत प्रदान की है। सीएम ने बताया कि भैंस, गाय, ऊंट, याक आदि की हानि पर 36,500 रुपए, तो वहीं भेड़, बकरी, सुअर आदि के लिए 4,000 रुपया, ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए 32,000 रुपए, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, बछड़ा के लिए 20,000 रुपए, 100 रुपए प्रति पक्षी मुर्गी पालन के प्रभावित लोगों को सरकार देगी। बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के डीसी को अपने अपने क्षेत्र में नुकसान के मुआवजा में तेजी लाने के लिए वित्तीय शक्तियां सौंपी गई है। हरियाणा के फतेहाबाद में बाढ़ का पानी शहर तक पहुँच चुका है, जहाँ 4-4 फीट तक पानी भर चुका है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने मदद के लिए सेना बुला ली है। अरावली की गोद में बसे रेवाड़ी शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर गांव खोल की पहाड़ियों में इन दिनों आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी सैलानी पहुंच रहे हैं। खूबसूरत वादियों के बीच बहते पानी के झरने तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जिस जगह वाटर का लेवल 100 फीट से ज्यादा नीचे चला गया हो, उसके आसपास की पहाड़ियों से अचानक झरना बहने से सैलानियों के साथ साथ आसपास के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए किसी सुकून से कम नहीं है। ये वाटरफॉल यानी झरना हरियाणा के उस डार्क जोन खोल गाँव में अरावली की पहाड़ियों में बह रहा है, जहाँ के लोग सालों से पानी की किल्लत को महसूस कर रहे हैं। जहाँ जमीन में वाटर का लेवल 130 फीट से ज्यादा नीचे जा चुका है। अब हिल स्टेशन की तरह पूरी लय में बह रहे झरने के कारण भूमि जल स्तर सुधरने की भी उम्मीद जगी है। साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जाने लगा है। वहीं सैलानी वाटरफॉल का खूब लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नजारा यहाँ रहने वाले लोगों ने भी काफी सालों के बाद देखा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अच्छे पड़ोसी भी हैं। यह उन्होंने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद देकर साबित कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश को राहत के तौर पर 5 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। सीएम द्वारा दी जाने वाली यह राशि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत कोष में जमा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लिए साल 2023 सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला रहा है। इस साल की बारिश 50 सालों में सबसे खराब रही। कैथल के डीसी जगदीश शर्मा ने बुधवार को बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की जमीन का 100% पंजीकरण करवाया जाएगा। वहीं जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाएगा उसे सरकार 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। यह एक ऐसा पोर्टल है जिसमें किसानों को खुद का, फसल का और खेत का ब्यौरा देना होता है। यह पोर्टल जमीन के रिकॉर्ड के साथ इंटीग्रेटेड है। इस पर रजिस्टर्ड होने के बाद खाद, बीज और कृषि उपकरणों की सब्सिडी सीधे किसान के बैंक अकाउंट में आ जाती है। यही नहीं, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आसानी से मुआवजा भी मिल जाता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी एक विषय की एक दिवसीय यानी शैक्षिक की परीक्षा 26 जुलाई एवं सेकेंडरी शैक्षिक व डीएलएड नियमित रीअपियर मर्सी चांस जुलाई 2023 की परीक्षाएं 27 जुलाई से होंगी। परीक्षाओं का संशोधित तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। वहीं सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय आंशिक अंक सुधार एक विषय की एक दिवसीय परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई को करवाया जाएगा। सेकेंडरी शैक्षिक कंपार्टमेंट अतिरिक्त विशेष अंक सुधार, आंशिक अंक सुधार व विशेष अवसर की परीक्षाएं 27 जुलाई से आरंभ होकर 4 अगस्त तक संचालित होंगी। वहीं मर्सी चांस प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 27 जुलाई से आरंभ होकर 22 अगस्त तक करवाई जाएंगी। मर्सी चांस द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 28 जुलाई से आरंभ होकर 23 अगस्त तक आयोजित होंगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में गत दिनों भारी बारिश या बाढ़ के चलते 20 व 21 जुलाई से आरंभ होने जा रही जुलाई 2023 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। हरियाणा में सीएटी के विरोध में यूथ कांग्रेस हिसार ने विशाल रोष मार्च निकाला। इसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया। दीपेंद्र ने बताया कि हरियाणा में लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। भाजपा अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। विपक्ष का गठबंधन देश की राजनीति में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हित से बढ़कर कोई काम नहीं है और इंडिया से बढ़कर कोई नाम नहीं है। एनडीए में जो 38 दल हैं, उनमें से इंडिया गठबंधन के बनने के बाद भाजपा प्रेशर में है। इसलिए भाजपा ने भानुमति का कुनबा इकट्ठा किया और कहीं से ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर मीटिंग दिखाने का प्रयास किया। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि हरियाणा में जेजेपी का जनाधार खत्म है। भाजपा के नेता कैप्टन अभिमन्यु और सांसद ब्रजेंद्र सिंह की बात सही है कि जसपा का अब कोई जनाधार नहीं है। हमारे विधायकों की सरकार और राज्यपाल से मांग है कि कम से कम 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। मृतकों के परिवार वालों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। जो गांव बाढ़ग्रस्त हैं, उन गांव के 3 महीने के बिजली बिल भी माफ किए जाएं। कैथल के डीसी जगदीश शर्मा ने जिले के ऐसे सभी निवासियों को अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने की अपील की है जिनके आधार को बने हुए 10 साल से अधिक का समय हो गया है। विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य है। ऐसे में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने आधार में दस्तावेज अपडेट करवाएं। उन्होंने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में आगामी 14 सितंबर 2023 तक मुफ्त यानी फ्री में ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेट की सुविधा मुहैया करवाई हुई है। इस दौरान आधार में पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के ऑनलाइन अपडेशन के लिए निवासियों का किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियन गेम्स ट्रायल से छूट का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हरियाणा के पहलवान अंतिम पंगाल और संजीत कलकल ने विनेश व बजरंग को डायरेक्ट एंट्री के भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के एडोक कमेटी के फैसले को चैलेंज किया है। उन्होंने खिलाड़ियों की निष्पक्ष ट्रायल की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि एडोक कमेटी के निर्देश को खारिज कर बजरंग और विनेश को दी गई छूट नामंजूर की जाए। अंतिम पंगाल का कहना है कि वह विनेश के साथ कुश्ती के लिए तैयार हैं। उन्हें भरोसा है कि विनेश को हरा देंगे। इतना ही नहीं, याचिका में कहा गया है कि विनेश फोगाट ने पिछले 1 साल से पहलवानी का अभ्यास नहीं किया है। बावजूद इसके इन सभी तथ्य को नजरअंदाज कर उन्हें बगैर ट्रायल के एशियन गेम्स में जाने की अनुमति दी गई है। वहीं दूसरे पहलवान सुजीत ने कहा कि 65 किलोग्राम वर्ग में देश में 5 से 6 पहलवान हैं जो बजरंग को हराने में सक्षम हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के विधायक बेटे अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। अभय चौटाला इनेलो के प्रधान महासचिव हैं। धमकी भरी कॉल उनके निजी सचिव के पास आया है। विदेशी नंबर से आई इस कॉल के बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने जींद सदर थाने में धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं धमकी के बाद अभय सिंह चौटाला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उनके साथ पुलिस की अतिरिक्त गाड़ी भी तैनात कर दी गई है। अभय चौटाला ने कहा कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं है और न ही इसकी कोई परवाह करते हैं। धमकी की कॉल के बाद अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा से कोई घबरा गया होगा, इसलिए उसे धमकी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मामला राज्य के बड़े राजनीतिक घराने के विधायक से जुड़ा होने की वजह से पुलिस गंभीरता से पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
इसरो देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे इस उपग्रह के सभी पेलोड यानी उपकरणों का निरीक्षण कर लिया गया है। जल्दी इसका आखिरी रिव्यू किया जाएगा। सूत्रों की माने तो सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद या फिर सितंबर के शुरुआती दिनों में इसे स्पेस में भेजा जा सकता है। आदित्य L1 से सोलर कोरोनल इंजेक्शन यानी सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाली लपटों का एनालिसिस किया जाएगा। सूर्य के किरीट को भी आसानी से नहीं देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के समय ही इसकी स्टडी हो पाती है। ये लपटें हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क व पृथ्वी पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा है। सूर्य किरणें 8 मिनट में धरती पर पहुंचते हैं। बाकी तारे इतने दूर हैं कि इनकी किरणों को धरती तक पहुंचने में 4 साल से भी अधिक समय लग जाता है। इस उपग्रह की बात करें तो 15 लाख किलोमीटर दूर L1 के समीप होलो ऑर्बिट में इसकी तैनाती की जाएगी। यहाँ से सूर्य हर वक्त दिखाई देता है। सूर्य को जानने के लिए दुनिया भर से अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर अभी तक 22 मिशन भेजे हैं। केंद्र सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए आज यानी गुरुवार से टमाटर 70 रुपए प्रति किलो में बेचेगी। सरकार ने 14 जुलाई को टमाटर की बढ़ती कीमतें कम करने के लिए प्लान लागू किया था। इस प्लान के तहत NCCF और नेफेड ने 90 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचना प्रारंभ किया था। इसके बाद सरकार ने 16 जुलाई को टमाटर की कीमतें 10 रुपए प्रति किलो कम करते हुए 80 रुपए कर दिया था। वहीं अब एक बार फिर से टमाटर की कीमत को कम किया गया है। सरकार के आदेश के बाद दोनों एजेंसियों ने 120 से 130 रुपए प्रति किलो के रेट से टमाटर खरीद कर कम कीमत में बिक्री प्रारंभ की थी। यह टमाटर दिल्ली, NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख केंद्रों के जरिए बेचे जा रहे हैं। बता दें कि चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश भारत है। यह मुख्य तौर पर 2 तरह के टमाटर उगाए जाते हैं, एक हाइब्रिड तो वहीं दूसरा लोकल यानी देशी टमाटर। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य है। इसके बाद सर्वाधिक टमाटर उगाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई 2023 को पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे। राजस्थान की सीकर से देश भर के 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त जारी होगी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में कुल मिलाकर 6,000 रुपए दी जाती है। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। अगर आपने भी योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त 27 जुलाई 2023 को राजस्थान के सीकर जिले से प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा जारी की जाएगी। शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 67,171 और निफ्टी ने 19,851 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 302 अंक बढ़कर 67,097 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 83 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 19,833 के स्तर पर बंद हुआ। गोल्ड की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम तो वहीं 24 कैरेट का भाव 60,280 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा मुंबई में 22 कैरेट गोल्ड का भाव की बात करें तो 55,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 6 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।